औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरातिहि बिअदादि कुल्लि मलूमिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैं आपकी खिदमत में जोड़ों का दर्द जो इस वक्त लाइलाज ही तसव्वुर किया जाता है, और ये मिसरा भी यहाँ फिट आता है कि जूं जूं दवा की मर्ज़ बढ़ता ही गया, दाएं बाएं हमारे आसपास, हमारे इलाका में, हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जोड़ों का जो दर्द है, आर्थराइटिस, गंठिया, नुकरस, इसका इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने नबवी तरीका इलाज करना छोड़ दिया है और एलोपैथिक तरीका इलाज पे ही ज़ोर दिया जा रहा है। उसमें डेक्सामेथासोन से लेकर डेकाड्रान से गुज़रते हुए डेपोमेड्रोल से गुज़रते हुए और तरह तरह के स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक, फेनिक, डाइक्लो और बेशुमार ऐसी टैबलेट हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं जिससे हमारे जोड़ों की ग्रीस ख़त्म हो जाती है। इस तरह होम्योपैथिक तरीका इलाज में भी हम बेलाडोना, ब्रायोनिया, रस्टाक्स, काल्चिकम और बेशुमार ऐसी मेडिसन हम यूज़ करते हैं जो सिम्टम के मुताबिक हो। हर तरीका इलाज बहुत अच्छा है, लेकिन मुकम्मल और शाफी तरीका इलाज सिर्फ नबवी तरीका इलाज है, क्योंकि ये अलहमी है, ये वही के ज़रिए है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तरीका अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है। इस तरीका पे जो भी अमल करता है वो 100% कामयाब हो जाता है। असल नाकामी यहाँ से शुरू होती है कि हम स्टीरॉयड या एलोपैथिक की तरह नबवी तरीका इलाज को भी ट्रीट करते हैं कि ये एक दिन में सुबह खाई शाम को आराम, शाम खाई सुबह आराम। तो ये इस तरीके से नहीं है, ये एक खुराक है। ये इसको काफ़ी अर्सा इस्तेमाल करना पड़ता है तो जड़ से मर्ज़ ख़त्म हो जाती है। इसमें जो भी बंदा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियाँ, मेरे भाई, मेरे अंकल, जितने भी हैं, जितने भी बंदे इसमें बीमार हैं, उनसे ख़ास गुजारिश ये है कि जो जो मेडिसन आप जिस जिस तरीका इलाज से कर रहे हैं उनको करते रहना और आहिस्ता 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 इसको छोड़ देना और नबवी तरीका इलाज को उसमें दाखिल कर लेना, तो इंशाअल्लाह 100% आप ठीक हो जाओ। और ऐसी सूरत में आपको जो मैं तरीका बताता हूँ इस पे अमल करें और शुक्रिया का मौका दें। शायद यही जो मेरी बातें हैं इनके ज़रिए अल्लाह आपको इंशाअल्लाह शफा देगा और मेरी बख्शिश का सबब बन जाए। इसमें लोग कहते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो मैं ये नहीं कहूँगा अगर, क्योंकि मैं अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बता रहा हूँ और ये 100% आपको इंशाअल्लाह मुफीद है। और ये जो मेरी वीडियो है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस भी करें, अपने दोस्तों को सेंड भी करें, इसका आपको अजर मिलेगा। अब मैं आपको इलाज की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले सना मक्की लें, क्योंकि कब्ज़ तमाम बीमारियों की माँ है। कुछ जो जोड़ों के दर्द में मसरूफ़ होते हैं, मुब्तला होते हैं, अगर उनको कहा जाए, पूछा जाए कब्ज़ है, तो इनकार हो जाते हैं। किसी को कब्ज़ है या नहीं है,
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सना मक्की मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है। सबसे पहले आपने सना मक्की लेनी है, क्योंकि यहाँ बहस का टाइम नहीं और इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, इससे इसको बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। सना मक्की एक छटांक लें, आधा किलो पानी लें, उसको रात के वक्त पानी में डालें। जब उबलना शुरू हो जाए तो उसकी भाप लें, कानों की, नाक की, मुंह की, और पूरे तरीके में आपके जिस्म से सीना निकलेगा, यूरिक एसिड कम हो जाएगा। ये हर रोज़ करें। जब एक पाव पानी बचे वो पानी पी लें, और रात को ही 5 अंजीर आप जैतून के तेल में डाल लें। सुबह वो खाली पेट 5 जैतून के वो दाने खा लें। असर के वक़्त आप कलवंजी 7 दाने लेकर पुदीना का कहवा है उसके साथ इस्तेमाल करें। रात का जो खाना है आपका, ये जौ की रोटी होनी चाहिए। और कुछ दिनों के बाद, फ़ौरन नहीं, कुछ दिनों के बाद आप बकरे के जो पाए हैं इनका शोरबा भी इस्तेमाल करें। उसमें सिर्फ काली मिर्च और लौंग डालना है। अगर जिस्म में आपके जो जोड़ हैं उनमें पानी पड़ गया या पीप पड़ गई है तो फिर आप शहद खालस लें, उसमें लौंग मिलाएं 1 तोला, 1 पाव शहद में 1 तोला लौंग मिलाएं, और सना मक्की 1 छटांग मिला लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये सिर्फ बातें सुनने के लिए नहीं है, अमल करने की ज़रूरत है। इस पे अमल करेंगे तो दुआ देंगे, और जब आपको आराम आए दूसरे साथियों को भी बताएं। अगर ये वीडियो लंबी होने का मुझे डर ना हो तो मैं पूरी तफसील से बताऊं। जिसको समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0342 54 97 187। तो इस पे आप मुझसे रब्ता भी कर लें। नंबर यूँ लिखूँगा भी तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह शफा देगा। तो अगर इस सिर्फ बात सुनने की हद तक है तो फिर आप सारी ज़िंदगी नहीं ठीक हो सकते। अगर आप पूरा अपना इलाज करना चाहते हैं, क्योंकि अपना इलाज आपने खुद करना है, आपसे ज़्यादा आपकी सेहत का कोई मुहाफ़िज़ नहीं, आपसे ज़्यादा आपका कोई हमदर्द नहीं है। जिसके पास जाएंगे उसने पैसे ही लेने हैं, और पहले अगर स्टीरॉयड कम ताकत में काम कर रहा है तो फिर उससे बड़ी ताकत में ही देंगे, अपना नाम रोशन करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। तो मेरी गुजारिश है, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, कुरान को और हदीस को और सुन्नत को तरजीह दें अपनी राय और डॉक्टरों की राय से। इन डॉक्टरों और अपनी राय और दुनियादारों की राय से अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को तरजीह दें और उनको नंबर 1 रखें, तो आपको इंशाअल्लाह शफा होगी। अगर वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, कुरान सवाब के लिए, अमल करने के लिए नहीं है, हदीस सिर्फ सुनने के लिए है, अमल करने के लिए नहीं है, तो फिर मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ना आगे सेंड करें और ना इसका कोई ख़ास फ़ायदा आपको पहुंचेगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अमल करे। लंबी वीडियो होने की वजह से मैं इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी व नासर।